हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी आर के क्लासेज। और आज हम कर रहे हैं क्लास 10 की बुक मैथ बुक चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सरसाइज है 4.2 और उसका करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट जो आपको दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इस जो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं इनके हमें क्या निकालने हैं, रूट फाइंड आउट करने हैं। रूट मीन अल्फा और बीटा। वो कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड थे। यहाँ इस ऐसा हमने चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल में भी किया था, वहाँ भी हमने फैक्टर किए थे, वहाँ पॉलिनोमियल के हमने फैक्टर किए थे। अब यहाँ पर क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टराइजेशन मेथड से इसके जो रूट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए गाइस, करते हैं। एक्सरसाइज है 4.2 और उसका हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो आपके सामने इस प्रकार है और उसका पहला पार्ट, क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसका पहला पार्ट आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 10 इजिकल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके फैक्टर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ए बी और सी पता होना चाहिए। तो ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो कितना यहाँ पर 1। बी जो होती है वेरिएबल होता है, वेरिएबल का कोएफिशिएंट कितना है, घटा 3 है, -3। सी जो कांस्टेंट टर्म होती है वो है घटा 10 -10। तो देखिए अब हमने ए बी और सी फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब हमें इसके फैक्टराइजेशन मेथड से हल करना है। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हमें इसके क्या है, जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है इन दोनों की क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई। तो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होगा और 10 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10। यानी अब इस समय 10 के इस प्रकार फैक्टर करने हैं कि उनको हम प्लस करें या माइनस करें तो वो कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। अब बात -3 की है तो इसका मतलब है जो बड़ा फैक्टर होगा वो किसका रखना है आपको, माइनस का। तो इसके जो हम फैक्टर करेंगे 5 और 2 बना देते हैं। तो 5 तो 2 जा कितना हो जाएंगे 10 हो जाएगा, परंतु किसका भी लाना है, माइनस का। अब बड़ा फैक्टर क्या है 5, तो इसको किसका रख लेते हैं, माइनस का। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस माइनस -10 आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद। जब इनको ऐड करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -5 में 2 गए तो माइनस का 3 बचेगा। माइनस की जो कोएफिशिएंट है वो कॉन्स्टेंट टर्म है वो बड़ा है, तो -3 बचेगा। जो इसके फैक्टर क्या बने, -5 और 2। तो यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस में 10 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर ये हमने इसके फैक्टराइजेशन किए हैं। तो यहाँ से हमें 2 पेयर बना लेने हैं, 1 पेयर और सेकंड पेयर। अब इनमें से हमें कांस्टेंट टर्म देखनी है, कोई ऐसा है जो इनको डिवाइड करता हो। तो कोई भी नहीं है, वो 1 होता है जो उनको डिवाइड करेगा। तो 1 को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब वेरिएबल देखेंगे, जिस एक जैसा वेरिएबल है तो इसकी पावर कम है तो यही कॉमन आ जाएगा। तो x को बाहर लेंगे, x से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल 5। यहाँ से आपको पहला ही साइन जो है कॉमन लेना होता है। अब इनमें देखना है कि कौन सी कांस्टेंट टर्म है जो इनको डिवाइड करती है, तो वो है 2 को बाहर लेंगे, 2 जा 1 हो जाएगा, x यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा 5 बार इजिकल टू 0। यानी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपकी एक जैसी आती है, तो आपका सवाल क्वेश्चन है वो सही है। अब क्वेश्चन के अनुसार अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसी है तो इसको हम बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x - 5 हमने कॉमन ले लिया, इससे इसको डिवाइड किया तो क्या बचा हमारे पास x, इससे इसको डिवाइड किया तो क्या बचा +2 इजिकल टू 0। इस मीन्स क्या है, इन दोनों के बीच में किसका निशान है, मल्टीप्लाई का। इसका मतलब है कि या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। तो x - 5 या तो ये इजिकल टू 0 होगा या x + 2 ये इजिकल टू 0 होगा। ये इक्वल टू 0 हो तो इट मीन्स -5 को बराबर की संख्या के इधर लेफ्ट ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। इधर ले जाएंगे इस +2 को तो ये किसका हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर हमें x के जो फैक्टर मिल गए हैं, जो रूट मिले हैं वो कितना मिला है 5 और -2। इस प्रकार हमने इस x के रूट फाइंड आउट कर लिए हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट भी हमने फैक्टराइजेशन मेथड से कर दिया है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो देखिए मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको।
क्वेश्चन फर्स्ट और उसका सेकंड पार्ट। सेकंड जो पार्ट है वो आपको गिवन है 2x² प्लस में x माइनस में 6 इजिकल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ से ए क्या होगा, यहाँ से x² का कोएफिशिएंट वो कितना है 2, b क्या होगा x का कोएफिशिएंट वो कितना है 1, c क्या होगा यहाँ से कॉन्स्टेंट टर्म -6। अब हमें इसके क्या करने होते हैं, फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने के लिए x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई। तो 2 6 या कितने हो जाएंगे -12 हो जाएंगे। इस -12 के हमें इस प्रकार फैक्टर करने हैं कि प्लस करें या माइनस करें तो वो कितना आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। तो प्लस का है तो प्लस का जो बड़ा फैक्टर लिया जाएगा, छोटा है तो वो किसका लिया जाएगा, माइनस का। तो 4 3 या कितने हो जाते हैं 12। तो इसके जो हम फैक्टर करेंगे तो 2x² प्लस का लाना तो प्लस का बड़ा फैक्टर ले लेते हैं 4x, माइनस में क्या कर लेते हैं 3x और माइनस में 6 इजिकल टू 0। तो देखिए 4 3 या कितने होते हैं 12 प्लस माइनस -12 हो गया। अब दोनों की प्लस करें तो कितना बचेगा, प्लस का 1x बचेगा। अब हमें दो पेयर बना लेने हैं। यहाँ से क्या कांस्टेंट टर्म कॉमन है 2x कॉमन है, x बाहर लेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² को x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x, 2 प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4, x से x डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से ये पहला ही साइन कॉमन होता है, फिर कांस्टेंट टर्म कॉमन है 3, माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा केवल x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा इजिकल टू 0। ये ब्रैकेट और दिस ब्रैकेट एक जैसी सिमिलर आती हैं तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो इसको हम बाहर ले लेंगे, x प्लस 2 बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x, यानी ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 3 इजिकल टू 0। अब दो ब्रैकेट हैं, इनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ रही है 0 के, तो इसके हम इट मीन्स या तो ये 0 इट मीन्स ये 0। तो यहाँ पर लिखेंगे ये x प्लस 2 या तो ये 0 इक्वल होगा या 2x माइनस में 3 ये इक्वल 0 होगा। वैन दिस इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -2, वैन 2x इधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, x का कोएफिशिएंट कहाँ चला जाएगा इक्वल की संख्या के नीचे। तो यहाँ से हमें x के 2 रूट मिल गए हैं -2 और 3/2। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर रूट फाइंड आउट कर लिए हैं। तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर दिया है। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट और उसका थर्ड पार्ट। तो देखिए बच्चों, देखिए गाइज, क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसका थर्ड जो पार्ट है वो आपको गिवन है √2x² प्लस में 7x प्लस में 5√2 इजिकल टू 0। सबसे पहले आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, ए क्या होता है x² का कोएफिशिएंट वो है √2, b क्या है यहाँ से x का कोएफिशिएंट वो कितना है 7, c क्या है यहाँ से कांस्टेंट टर्म वो है 5√2। अब आपके पास a b और c है। तो फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए हमें x² का जो कोएफिशिएंट होता है और कांस्टेंट टर्म होती है उनकी क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर 5√2 की मल्टीप्लाई होगी इस √2 से, तो अंडर से अंडर कैंसिल को कल क्या कॉमन आएगा केवल 2, और 5 से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ गया 10। तो इस 10 के हमें इस प्रकार फैक्टर करने हैं कि वो कितना आना चाहिए प्लस का 7। अब यहाँ पर देखिए कोई भी साइन नेगेटिव नहीं है, माइनस का नहीं है, तो दोनों जो फैक्टर होंगे वो किसके होंगे, प्लस के होंगे। तो 5 2 जा कितने होते हैं 10, 5 और 2 7 हो जाएंगे। तो √2x² प्लस का 5x ले लेते हैं, प्लस में 2x ले लेते हैं, प्लस में 5√2 इजिकल टू 0। अब हमें दो पेयर बनाने हैं, वन पेयर और सेकंड पेयर। यहाँ से हमें ऐसी कांस्टेंट टर्म बाहर लेनी जो इन दोनों को डिवाइड करती हो। कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 को लिख सकते हैं या ज़रूरी नहीं है। फिर वेरिएबल देखना क्या वेरिएबल कॉमन है, तो वो वेरिएबल कॉमन क्या आएगा x से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा √2x, और यहाँ पर क्या बचेगा x से x कैंसिल हो जाएगा 5। यहाँ से प्लस का साइन कॉमन आता है, माइनस है तो माइनस आएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम √2 कॉमन ले सकते हैं। √2 कॉमन लेने से देखिए किस प्रकार होगा, मैं आपको बता देता हूँ। √2 कॉमन लेंगे, यहाँ से कोई ऐसी संख्या तो है नहीं जो इनको डिवाइड कर रही है।
अंडर रूट 2 हमने क्यों कॉमन लिया है, देखिए अंडर रूट 2 से इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 को डिवाइड करेंगे अंडर रूट 2 से, तो इसका हम परमीकरण रैशनलाइजेशन करेंगे तो अंडर रूट 2 से ऊपर, अंडर रूट 2 से ही नीचे, तो ऊपर आएगा 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट 2। यहाँ पर क्या बचा अंडर रूट 2 और यहाँ पर क्या आ गया x, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, अंडर रूट से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 5 = 0। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमारे दोनों कैसी बनी है, बिल्कुल सिमिलर हैं, तो इसका मतलब हमारा सवाल क्वेश्चन है जो सही है। तो ये हम कॉमन ले लेंगे अंडर रूट 2x प्लस में 5, ये हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा प्लस का अंडर रूट 2 = 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट हैं, दो ब्रैकेट हैं, उनकी जो मल्टीप्लाई वो किसके इक्वल आ रही है, 0 के, तो इट मीन्स या तो ये 0 या ये 0, तो अंडर रूट 2x प्लस में 5 इट मीन्स या तो ये 0 या x प्लस में अंडर रूट 2 = 0। इट मीन्स अंडर रूट 2x को इधर रखेंगे, प्लस का इधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, इक्वल की संख्या के अपॉन में, तो ये हो गया 5/√2। इसी प्रकार x = -√2। तो हमने यहाँ से x के जो हमने रूट फाइंड आउट कर लिए हैं -5/√2 और -√2, तो यहाँ से हमने x के रूट फाइंड आउट कर लिए हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए गाइस हमने किस तरह से किए थे। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट। क्वेश्चन 1 फर्स्ट है जो क्वेश्चन फर्स्ट और उसका 4th पार्ट है 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 = 0। तो देखिए ये p/q के फॉर्म में है, तो पहले इसका हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें, इसके भी अपॉन में 1 मान लेंगे और इसके भी यहाँ पर क्या है 1/1, तो जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा = 8 आएगा। 1 को 8 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम जाएगा, 8 की 2 से करेंगे तो 16x² माइनस में 1 से कितनी बार जाएगा 8 और 8 बन जा 8x हो जाएगा, 8 से कितनी बार जाएगा 1 बार, तो 1 की 1 से करेंगे तो 1 = 0, इसके अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 16x² माइनस में 8x प्लस में 1, 8 की 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0। तो अब आपके सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, ए क्या होगा x² का कोएफिशिएंट 16, b क्या होगा x का कोएफिशिएंट -8, c क्या होगा यहाँ से 1। अब हमें इसके क्या करने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट फाइंड आउट करने हैं। तो इसके क्या करना है आपको कि जो x² का कोएफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म है, इसकी क्या करनी है मल्टीप्लाई, तो 16 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16। इसके हमें इस प्रकार फैक्टराइज करने हैं कि वो प्लस माइनस करें तो वो कितना होना चाहिए -8 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे आसान बात यह है कि बीच में ही जो सेंटर पॉइंट में जो x का जो कोएफिशिएंट है उसका ही साइन किसका है, माइनस का है, और इधर उधर किसके हैं वो प्लस के हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों जो फैक्टर बनेंगे वो किसके बनेंगे माइनस के, और हमें वो प्लस माइनस करके कितना लाना है 8 लाना है, और उनकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 16 आनी चाहिए, तो वो हो जाएंगे 4 और 4, दोनों को हम माइनस का ले लेंगे, 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 8 आएगा, तो 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस में 1 = 0। यहाँ से ये पेयर और यहाँ से ये पेयर, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 4x कॉमन हम ले लेंगे, तो 4x से कितनी बार जाएगा 4x² को x से डिवाइड करेंगे तो x प्लस माइनस माइनस और इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1। यहाँ से पहला ही साइन कॉमन होता है और कौन सी ऐसी कॉन्स्टेंट टर्म है जो इनको डिवाइड करती है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या बचेगा 4x माइनस प्लस माइनस 1 से 1 बार जाएगा = 0। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसी है तो हमारा क्वेश्चन सही है। जब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसी हैं तो इनको बाहर ले लेंगे, 4x माइनस 1 को बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा केवल 4x, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा -1 = 0। दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं तो इट मीन्स या तो ये ब्रैकेट 0 या ये ब्रैकेट 0, या तो ये x-1 4x - 1 = 0 होगा
या 4x माइनस 1 इजिकल टू 0, ये होगा। 4x को इधर रखना और -1 इधर जाएगा तो प्लस का x का कोएफिशिएंट कहाँ चले जाएगा 1/4। इसी प्रकार 4x इजिकल टू माइनस का इधर जाएगा प्लस का x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से हमें x के रूट फाइंड आउट हो गए हैं, वो रूट आए हैं हमारे पास 1/4 और 1/4, यानी दोनों रूट ही एक जैसे हैं। इस प्रकार हमने क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट भी कंप्लीट कर दिया है। आगे करेंगे हम क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट, क्वेश्चन 1 और इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। 5th जो पार्ट है वो आपको दिया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इजिकल टू 0। तो देखिए गाइस किस प्रकार से करना है। अब यहाँ से आपको ए बी सी और फाइंड करना है। ए क्या होता है x² का कोएफिशिएंट वो कितना है 100, बी कितना है यहाँ से x का कोएफिशिएंट -20, सी कितना है यहाँ से 1। तो देखिए गाइस यहाँ पर जो बीच में है वो है माइनस का साइन, इधर उधर प्लस के हैं, तो यहाँ पर जो दोनों फैक्टर बनेंगे वो किसके होंगे माइनस के होंगे। हमें क्या करना है x का जो कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इसकी मल्टीप्लाई करनी है, वो कितना आएगा 100 आएगा। इस 100 के इस प्रकार फैक्टर करने हैं कि उनकी प्लस करें या माइनस करें तो कितना आना चाहिए 20 होना चाहिए। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 10 और 10, 10 10 जा 100 हो जाएंगे, माइनस के ही लेने हैं दोनों तो कितना होगा -20। तो 100x² माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस का ही 10x प्लस में 1 इजिकल टू 0। ये क्यों हुए मैंने वो आपको बहुत आसान तरीका बता दिया था कि बीच में किसका साइन है माइनस का, इधर उधर क्या है दोनों में प्लस है, तो बीच दोनों जो फैक्टर होंगे वो माइनस के होंगे, दोनों माइनस के होंगे। तो -10 और -10 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 100 आएगा, इसके गुणांक करने के बराबर आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -20 हो जाएगा। यहाँ से 1 पेयर, ये भी 1 पेयर, यहाँ से क्या कॉमन है 10 और क्या कॉमन है x। 10 से कितनी बार जाएगा 10 बार, 100 डिवाइड हो जाएगा 10 बार। x को x से करेंगे तो क्या बचेगा x, 10x से तो -1 बचेगा। यहाँ से पहला ही साइन कॉमन होता है ये माइनस, और क्या है कांस्टेंट टर्म वो 1 है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1 से ये 10x हो जाएगा, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगी, 1 से 1 टाइम इजिकल टू 0। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसे, तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो ये ब्रैकेट हम कॉमन ले लेंगे, तो 10x माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 10x, यहाँ से ये कैंसिल तो यहाँ से क्या बचा -1 इजिकल टू 0। तो ब्रैकेट है इनकी मल्टीप्लाई हो रही है, बीच में साइन मल्टीप्लाई का माना जाता है, तो ये इजिकल टू क्या आना चाहिए 0। तो इट मीन्स 10x माइनस 1 या तो ये पार्ट 0 होगा या ये पार्ट 0 के इक्वल होगा। जब ये पार्ट 0 के इक्वल है तो 10x को इधर रखना और -1 इधर जाएगा प्लस का 1, x इजिकल टू हो जाएगा 1/10। इसी प्रकार 10x को इधर रखना और -1 इधर जाएगा तो प्लस का 1, तो x हो जाएगा 1/10। तो x के यहाँ पर हमें जो रूट आए हैं 1/10 और 1/10 हमने ये फाइंड आउट कर लिए हैं। इस प्रकार हमने क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट कर दिया है। तो गाइस अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू।